हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नीरज फिजिक्स क्लासेस। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़िए जल्दी से। और चलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। देखिए वीडियो लेकर आए हैं इसका ट्वेल्थ का फिजिक्स का पहला यूनिट स्थिर विद्युत की। पहला यूनिट है स्थिर विद्युत की, यानी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी पहला आपका यूनिट है। ऐसे यूनिट 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। इसमें ट्वेल्थ में 10 यूनिट होते हैं फिजिक्स में, लेकिन हम पहला यूनिट लेकर आए हैं स्थिर विद्युत की इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जरूर जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए यहां पर देखिए, तो आपका यूनिट है, देखिए यूनिट 1 है स्थिर विद्युत की, यानी स्थिर विद्युत की इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग समझिए कि इसमें पहला आपका है स्थिर विद्युत की। यूनिट का क्या नाम है? स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की स्टैटिक्स। देखिए ये यूनिट नंबर आपका है 1 और इससे पूछा जाएगा आपका बीसीबी बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो आप लोग देखिएगा, स्थिर विद्युत की यूनिट नंबर 1 है। स्थिर विद्युत की के मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे पहले। तो आइए जानते हैं कि देखिए भाई साहब, आप समझिएगा स्थिर के मतलब होता है विराम। स्थिर के मतलब क्या होता है बोलिएगा? विराम। स्थिर के मतलब विराम, ठीक है। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, यानी इसमें हम लोग विराम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो विराम आवेश के बारे में। किसके बारे में? तो इस चैप्टर में हम लोग विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, यानी विराम आवेश के बारे में जानकारी लेंगे। और विराम आवेश के कारण इसमें कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा, तभी ना आगे पढ़ा जाएगा। तो विराम आवेश के कारण आपका उत्पन्न होता है बल, क्षेत्र, विभव इत्यादि उत्पन्न होता है। इत्यादि यानी विराम आवेश के कारण बल, क्षेत्र, विभव सब इत्यादि उत्पन्न होता है। यानी इसमें विराम आवेश के कारण जो आपका उत्पन्न होता है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, यही कहलाता आपका है स्थिर विद्युत की। यही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत की। तो यानी विराम आवेश के कारण क्या क्या? तो उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभव इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। जी एक बार आप से समझिएगा, सुनिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सुनिएगा। हमने क्या बोला कि स्थिर के मतलब विराम और वैद्युतिकी के मतलब आवेश। यानी इस चैप्टर में विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे और विराम आवेश के कारण उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभव होता है। यानी इसको कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है। जी स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विराम आवेश के कारण समझिएगा, विराम आवेश के कारण उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभव इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक बार अब से देखिए चुलू भाई, एक बार आप से समझ लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आएगा चुलू भाई, आप समझ रहे हैं? एक बार आप से सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। हाँ देखिए खिसिया रहे, कह रहे कि आप से ना समझ ली, एगो चुलू की प्रॉब्लम है, समझिए पहले। देखिए तो क्या कहें कि स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है
स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विराम आवेश के कारण उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभव इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं कि देखिए विराम के मतलब आप सभी लोग जानते हैं, विराम के मतलब होता है स्थिर। विराम के मतलब क्या होता है बोलिएगा? स्थिर। समझ रहे भाई साहब? विराम के मतलब क्या होता है? स्थिर। समझिए। ओए लड़की, खाली इधर इधर देखिए, उधर क्या देख रही है? इधर देखिए, क्या कही इन लोग के बारे में? देखिए विराम के मतलब समझिए, इधर इधर समझने का, उधर देखने का नहीं, इधर देखने का। तो विराम के मतलब होता है स्थिर, और विराम के मतलब स्थिर होता है रुका हुआ, यानी समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा वस्तु की स्थिति और आकृति में, वही कहलाता है विराम। मैंने कोई परिवर्तन नहीं ना, भौक मार दिया नहीं होता है, भौक मार दिया कि लोग को भौक मारते भौंकवा जाता है, ऐसे करे ऐसे के लिए रहते हैं। यानी विराम, उनके कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई समय जहां से तहां चल जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन वो जे कहते हैं ओइजे हैं, ओइजे ना, एक डेग एने ना उनने, विराम। तो विराम का मतलब रुका हुआ, चुपचाप। अब इसके बारे में ये है आवेश, यानी आवेश के बारे में इसके बाद जानेंगे कि विराम के मतलब समझ गए, रुका हुआ। लेकिन आवेश, आखिर आवेश क्या है, क्या होता है आवेश? तो समझिए आगे। आवेश आपका इंग्लिश देखिए, आवेश इसको इंग्लिश में कहते हैं, समझिएगा, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। चार्ज, आवेश, चार्ज। किसी को मोबाइल दे दीजिए, कहते हैं कि चार्ज कर दीजिए, तो लोग चार्ज लगा देते हैं। और किसी को कह दीजिए कि मोबाइल लेकर ये आवेश लगा दीजिए, कितना भौंकवा जाएगा आवेश, ये क्या कह रहा है, ये कौन जानवर का नाम है माई? तो नहीं। तो देखिए, तो वही बात यहाँ पर समझिए कि आवेश, इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं चार्ज, और हिंदी में कहीं सब कम बोलते हैं लोग। तो देखिए आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। तो समझिए आवेश जो होता है वह भौतिक गुण है, वह भौतिक कारक है ना। आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युत क्षेत्र अपना अपना एक क्षेत्र बनाता है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी आवेश जो होता है वह विद्युत क्षेत्र, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। प्रभाव को उत्पन्न करेगा, प्रभाव को, ठीक है, प्रभाव को उत्पन्न करता है। कौन? आवेश। यानी आवेश अपन क्षेत्र बनाता है, एगो एक विद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए विद्युत क्षेत्र मतलब देखिए क्या होता है कि स्थिर, यानी आवेश जो होता है एक स्थिर अवस्था में और एक गतिमान अवस्था में, दो प्रकार के जब आवेश हो जाएगा, दो रूपों में हो जाएगा, सॉरी, दो रूपों में, जब आवेश दो रूपों में हो जाएगा, आवेश क रूपों में हो जाएगा, दो रूपों में, एक स्थिर में एक गतिमान में। तो स्थिर रहेगा आवेश तो वो अपने आसपास स्थिर रहकर अपने को क्षेत्र बनाएगा, स्थिर रहकर। और जब स्थिर रहकर क्षेत्र बनाता है तो कौन सा क्षेत्र होता है? तो विद्युत क्षेत्र होता है। समझ में? विद्युत क्षेत्र यानी स्थिर रहकर कौनो एकरा में आ जाएगा तो ध के बोलाइए लगा, आज आज तोरा के ले चलती दूसरा दुनिया में, आ जाओ आ जाओ। और नहीं तो अगर उससे दुश्मनी है, उसका क्षेत्र में अगर आ गया है तो धक उठा पटक मार ढाई ढूंढ नहीं होता है। जैसे मान किसी से दोस्ती है तो कहते आ जाओ हमारे क्षेत्र में आ गया है फलाना, हम रौरे गाँव आइल बानी, तब बुला लेते हैं, यही मीठा पानी पिया बता। और वे कौन दुश्मन है, अब बोला आ गया है गांव में, मन जानकारी हो गया कि आ गया फलाना, ओकरा बाद देखिए लाठी लेके चल चल मारे के बाद आइल बा हमने के बड़ी मरल रहे, मार पटक उठा पटक नाद में, कबो ले जाके नहरी के अथु में, समझ रहे बात। तो उस सबके मार उलाट पुलाट दीजिएगा। तो वही का होता है कि विद्युत जो होता है ये अपन चुपचाप रहते हुए धक ओकरा बोला लेगा, आ जाओ आना, तो क्या करेगा? धके टंगवाइए देगा, जैसे अपन रहते हुए कदम स्थिर रहते हुए। तो यानी जो स्थिर आवेशवा है ना, क्या करता है? अपने स्थिर का अपने चारों ओर एरिया बनाता है, और उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र।
लेकिन जो गतिमान आवेशवा है, गतिमान आवेशवा उ का करेगा, गतिमान आवेशवा वो अपन एरिया बनाएगा, लेकिन वो गति करते करते देखता है कि केकरा घर का बा, पूरा गांव नहीं होता है, घुमक्कड़ लोग पूरा गांव में घूम जाएंगे, कहेंगे केकरा तरकारी का बनल बा, सब्जी का के, आलू भंटा के, मतलब वो गति करते घूमते घूमते वो सगरो सभी घर पता लगा लेंगे कि फलाना घर का है। ठीक है, तो वो क्या करता है, गतिमान आवेशवा जो गति करता है वो अपने चारों ओर घूमते घूमते एगो क्षेत्र बना लेता है, और इस क्षेत्र में जो आएगा उसको पटकेगा, उठाएगा, कुछ भी करेगा। तो इसको कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। अभी देख रहे हैं फगुआ के दिन आ रहा है, अरे होली के दिन, और लोग गांव में देख रहे होली का गाना गाते हैं, लोग रम बढ़ जाते हैं और बुला लेते हैं सब डांस करने वाले लोग को, और देखते हैं कि मान लीजिए कि वो क्या करेगा, डांसरवा मार फगुआ गवा रहा है, राम इस गवाता है, तो ओकर अगर देखते हैं कि डांसरवा क्या करता है, एकदम गोल गोल घूमता है, खूब नाचेगा, एकदम मार नाचेगा, आई बीचवा में ढोलकवा वाला अगर मान लीजिए सपोर्ट आयो गया तो मारेगा, एक लत कहेगा हमारे क्षेत्र में नहीं आने का, मारेगा ठाई न कहेगा हट हट हमारा क्षेत्र है डांस करने का, हम कैसे डांस करेंगे। ये गति करते करते मन क्षेत्र बनाता है, ढोलक वाला में आ गया तो मारे योगे एक लाख फेंकाई जगह एरिया से बाहर हो, तो इस गति करते करते क्षेत्र बनेगा, तो उसको मतलब क्या करते, डांसर कहते हैं फगुआ वाला। तो वही क्या करता है आवेशवा, गतिमान आवेशवा अपने चारों ओर गति करते करते क्षेत्र बनाता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, चलिए, तो आप लोग समझे, स्थिर आवेश जो होता है वो अपने स्थिर रहते हुए क्षेत्र बनाएगा, वो विद्युत क्षेत्र, और गतिमान जो होगा अपने चारों ओर गति करते करते आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, और साथ साथ ओकरा में विद्युतीय क्षेत्र आ जाता है। इसके बारे में आगे जानेंगे अगले वीडियो में, पहले ये जान लेते आवेश। तो आवेश क्या बोले हैं कि आवेश वह भौतिक कारक है, आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। आवेश क्या है? आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हो गया याद हो गया? बराबर से आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है। ओके, अब देखिए आवेश को हम लोग छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित करते हैं। अब मान लीजिए कोई लड़का जन्म लिया है, आलिया, उसको कौन नाम से निरूपित कीजिएगा ना कि टिंकुआ पिंकुआ, समझे? गमचे वाले भैया आपका भी नाम धराया होगा कभी बचपन में, तो उसी तरह ये बताइएगा, उसी तरह आवेश को सूचित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कहीं आवेश है, उसको छोटा क्यू या बड़ा क्यू से हम क्या करते हैं, निरूपित करते, सूचित करते हैं। किसको? आवेश को। ठीक है, आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित किया जाता है। ओके, समझ गए? अब चलिए, आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। बोलिए आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि। आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि। आवेश कौन सी राशि? अदिश। ओके, अब चलिए इसका एसआई मात्रक, बोलिए कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। आवेश का, चलो भाई इधर देखिएगा, आवेश का जो एसआई मात्रक है, क्या भकुआए होंगे कि एसआई मात्रक लिखे, आवेश का इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। क्या होता है बोलिएगा? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ठीक ना? अब चले आगे, इसका जो आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो देखिए ईएसयू भी बोलते हैं इसे, ईएसयू। आपका ईएसयू के मतलब क्या होता है? तो देखिए ई के मतलब होता है इलेक्ट्रो। क्या होता है? इलेक्ट्रो। इस के मतलब स्टैटिक, यू के मतलब यूनिट। ठीक है, ईएसयू का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या कहते बोलिएगा? स्थिर वैद्युत मात्रक। स्टैटिक्स मतलब स्थिर, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, और यूनिट मतलब मात्रक। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक ना, ईएसयू, स्टेट कूलम इसको लिखते हैं, स्टेट कूलम। क्या कहते हैं? स्टेट कूलम। कौन सा कूलम? स्टेट कूलम। एसटीसी। एसटी मतलब स्टेट, सी मतलब कूलम, स्टेट कूलम कहते हैं। कौन कूलम कहते हैं?
स्टेट कूलम। कौन सा कूलम? स्टेट कूलम। चलिए अब सुनिए आगे, अगला जो होगा इसका जो एमकेस मात्रक यानी एमकेस मात्रक इसको बोलते हैं ईएमयू। एमकेस मात्रक जो होता है ईएमयू ना, ईएमयू को मतलब कितना लोग पूछेंगे तो समझिएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ई मतलब इलेक्ट्रो, एम मतलब मैग्नेटिक, यू के मतलब यूनिट होता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे तो देखिए विद्युत, समझिए विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, समझ रहे हैं? विद्युत चुंबकीय मात्रक। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, और यूनिट के मतलब मात्रक। क्या होता है तो होता है वास्तविक कूलम। क्या होता है भाई साहब? वास्तविक कूलम। ठीक है, वास्तविक कूलम। इसको लिखते हैं ए बी सी। ए बी मतलब एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट मतलब वास्तविक, और सी मतलब कूलम यानी वास्तविक कूलम। तो ओके हो गया। ओके, आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। आवेश कौन सी राशि? अदिश। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। सीजीएस तो ईएसी या स्टेट कूलम होता है, ठीक ना। अब सुनिए इसका एमकेएस ईएमई वास्तविक कूलम होता है, एबीसी। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आगे समझिएगा, आप बोल रहे हैं यहां पर समझिएगा कि आवेश का जो बीमा होता है, आवेश का बीमा, समझिए आवेश का बीमा जो होता है वो देखिए क्या होता है। आप लोग 10th क्लास में 10 क्लास में पढ़े होंगे कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है। अब 10 क्लास जो पढ़े होंगे जानते होंगे, और जो डायरेक्ट 12 में आए होंगे, अब 10 क्लास पढ़वे नहीं करो तो उसका बातें अलग है, हम क्या कर सकते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा में समय। पढ़े होंगे आवेश बटा में समय। ओके, अब देखिए विद्युत धारा का जो बीमा होता है, विद्युत धारा का जो होता है पढ़े होंगे होता है आई या ए होता है, ठीक है। और समय का जो होता है, समय का वो क्या होता है? टी होता है, ठीक ना। तो यहां पर विद्युत धारा का बीमा रख दीजिए आई। आवेश का तो निकालना छोड़ दीजिए, आवेश को छोड़ दीजिए। और समय का होता है टी। समय का क्या होता है? टी भागा में ही नहीं तो क्या हो जाएगा? गुणा में, भागा में गुणा में, ठीक है। तो हो जाएगा आई टी बराबर आवेश। आई टी बराबर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। यानी आवेश का बीमा जो हो जाएगा आई टी, या आई के जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, तो आई टी या ए टी होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? आई टी या ए टी। आवेश का बीमा आई टी या ए टी। चलिए, आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश। आवेश कौन सी राशि? अदिश। ओ चलो बाबू इधर समझिएगा, आवेश का बोलिए, आवेश कौन सी राशि? अदिश। एसआई मात्रक कूलम। सीजीएस का होता है तो ईएसयू चाहे स्टेट कूलम, क्या? ईएसयू चाहे स्टेट कूलम। एमकेस जो होता है ईएमई या वास्तविक कूलम, ठीक ना। आवेश का बीमा जो होता है आईटी या एटी होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? आईटी या एटी। देख लीजिए, बना दिए, प्रूफ कर दिए हैं। अब समझिए आगे, अगला देखिएगा कि आपका एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। यानी 1 कूलम, एक कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। कितना होता है? एक कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ओके, 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। अब अगला, एक कूलम बराबर 1/10 वास्तविक कूलम होता है। कौन कूलम होता है? तो वास्तविक कूलम। भाई स्टेट कूलम है, वास्तविक कूलम है। तो एक कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, और एक कूलम में 1/10 वास्तविक कूलम। समझ गए होंगे? तो आवेश समझ चुके होंगे। तो यहां पर देखिएगा
यहां पर आप लोग समझ चुके होंगे कि एक कूलम में कितना स्टेट कूलम और कितना वास्तविक कूलम। आप लोग को दे रहे हैं क्वेश्चन, होमवर्क बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। जरूर लिखिएगा कि 20 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है और कितना वास्तविक कूलम होता है। बना के जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट में आंसर भेजिएगा। 20 कूलम में कितना स्टेट कूलम और कितना वास्तविक कूलम होता है, ओके। समझिए, तो आप लोग को क्या बोले हैं कि देखिए आपका यूनिट क्या है, 1, नाम क्या है, स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने, 8 नंबर के। तो स्थिर वैद्युत की बोले हैं कि स्थिर वैद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विराम आवेश के कारण उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभव इत्यादि के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े आवेश, पढ़े है ना। आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसे छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। एसआई मात्रक कूलम, सीजीएस ईएसयू या स्टेट कूलम, एमकेएस ईएमयू या वास्तविक कूलम, बीमा आईटी या एटी, ठीक है। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, और कितना वास्तविक कूलम, 1/10। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।